तो चलिए आज विज्ञान के सबसे पुराने और सबसे बड़े रहस्यों में से एक की तह तक चलते हैं। आखिर ये प्रकाश, ये लाइट है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों के दिमाग को उलझाए रखा। सवाल सुनने में बड़ा सीधा लगता है ना? क्या प्रकाश छोटे छोटे कणों की एक बौछार है, जैसे बारिश की बूंदें, या फिर ये तालाब में उठने वाली लहरों की तरफ फैलता है? बस इसी एक सवाल ने विज्ञान की दुनिया में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी थी। और ये कोई मामूली बहस नहीं थी। ये था विचारों का एक महामुकाबला, साइंस के दो सबसे बड़े दिग्गजों के बीच एक टकराव जो करीब करीब 200 सालों तक चला। तो ये कहानी शुरू होती है 17वीं सदी में। शुरुआत तो धकाट ने की, पर इस बहस में असली आग लगाई सर आइजैक न्यूटन ने। और उनके सामने एक चट्टान की तरह चुनौती बनकर खड़े थे क्रिश्चियन हाइगेंस। यहीं से जबरदस्त वैज्ञानिक मुकाबले की नींव पड़ी। तो चलिए जरा समझते हैं कि आखिर ये दोनों सिद्धांत थे क्या और इनमें इतना बड़ा मतभेद क्यों था। एक तरफ थे सर आइजैक न्यूटन, विज्ञान की दुनिया के वो सुपरस्टार जिनकी बात को कोई काट नहीं सकता था, और उनका आइडिया बहुत ही सीधा और पावरफुल था। न्यूटन का मानना था कि प्रकाश बहुत ही छोटे छोटे तेज रफ्तार वाले कणों से बना है, जिन्हें उन्होंने नाम दिया कॉर्पस्कल्स। मतलब जैसे एक बंदूक से गोलियों की बौछार निकलती है, वैसे ही एक बल्ब या मोमबत्ती से इन कॉर्पस्कल्स की धारा निकलती है। और फिर दूसरी तरफ थे क्रिश्चियन हाइगेंस। उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग, एक तरह से कहें तो क्रांतिकारी आइडिया पेश किया। हाइगेंस ने कहा, नहीं, प्रकाश कण नहीं बल्कि एक तरंग है, एक वेव है। जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें गोल गोल फैलती हुई किनारे तक पहुंच जाती है ना, बस उनके हिसाब से प्रकाश भी ठीक वैसी ही यात्रा करता है। अब देखिए, मामला यहां बहुत दिलचस्प हो जाता है। कमाल की बात यह थी कि दोनों ही सिद्धांत प्रकाश के कुछ बेसिक बर्ताव, जैसे शीशे से टकराकर लौटना यानी रिफ्लेक्शन, या पानी में मुड़ जाना यानी रिफ्रैक्शन, दोनों को समझा पा रहे थे। लेकिन उनकी बुनियाद जमीन आसमान जितनी अलग थी। न्यूटन के लिए अलग रंग का मतलब था अलग साइज के कण, तो हाइगेंस के लिए अलग रंग का मतलब था अलग लंबाई की तरंगें। तो जब दो सिद्धांत एक ही चीज को समझा रहे हों, तो असली विजेता कौन है, ये कैसे तय हो? जवाब एक ऐसी भविष्यवाणी में छिपा था जिस पर दोनों सिद्धांत एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ थे। ये उस दौर के वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी पहेली थी। जब दो थ्योरी हों और दोनों ही काम करती दिख रही हों, तो सच का पता कैसे लगाया जाए? साइंस का तरीका यही है, उस एक पॉइंट को पकड़ो जहां दोनों थियरी के रास्ते अलग हो जाते हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करो जिसके बाद एक सही साबित हो और दूसरा गलत। और वो निर्णायक पॉइंट था पानी में प्रकाश की गति। न्यूटन की कणिका थ्योरी के हिसाब से प्रकाश को पानी जैसे घने मीडियम में और ज्यादा तेज हो जाना चाहिए था। वहीं हाइगेंस की वेव थ्योरी ने ठीक इसका उल्टा कहा कि प्रकाश पानी में धीमा हो जाएगा। यहां कोई बीच का रास्ता था ही नहीं, कोई एक ही सही हो सकता था। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। उस जमाने में किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी जो प्रकाश की गति को इतनी सटीकता से माप सके। और इसी वजह से ये जबरदस्त वैज्ञानिक बहस 150 सालों से भी ज्यादा समय तक बिना किसी नतीजे के चलती रही। और फिर आया साल 1850, वो साल जो इस सदियों पुरानी बहस को हमेशा के लिए खत्म करने वाला था। फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फूको ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट तैयार किया, जो आखिरकार ये बता सकता था कि सच क्या है। उस वक्त पूरी वैज्ञानिक दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थीं। और जब नतीजा आया तो वो बिल्कुल साफ था। फूको के प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि प्रकाश पानी में हवा के मुकाबले धीमी गति से चलता है। यह हाइगेंस की भविष्यवाणी थी। फूको की इस एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये न्यूटन के कणिका सिद्धांत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। सबूत सबके सामने था और इसे झुठलाया नहीं जा सकता था। न्यूटन, जिनका विज्ञान पर इतना दबदबा था, उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई थी। और फूको के प्रयोग के बाद तो कणिका सिद्धांत की बाकी कमियां भी एक एक कर सामने आ गई। एक तो ये व्यतिकरण और विवर्तन जैसी घटनाओं को बिल्कुल नहीं समझा पा रहा था। फिर इसकी कुछ भविष्यवाणियां भी कभी सच साबित नहीं हुई, जैसे कि जलती हुई मोमबत्ती का वजन कम हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी और आखिरी बात, पानी में प्रकाश की गति पर इसकी भविष्यवाणी तो पूरी तरह से गलत थी। मतलब सारे के सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। एक के बाद एक प्रमाण ने कणिका सिद्धांत की नींव हिला दी थी। और इस तरह लगभग 200 साल की एक लंबी और जोरदार बहस के बाद हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की जीत हुई।
ऐसा लगा जैसे प्रकाश का रहस्य आखिरकार सुलझ ही गया है। लेकिन क्या ये रहस्य वाकई हमेशा के लिए सुलझ गया था? विज्ञान की कहानी कभी इतनी सीधी साधी नहीं होती। तरंग सिद्धांत की इस शानदार जीत के कुछ ही दशकों बाद आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों ने दिखाया कि कुछ हालात में प्रकाश बिल्कुल कणों की तरह ही बर्ताव करता है, जिन्हें आज हम फोटॉन कहते हैं। तो क्या इसका मतलब न्यूटन आखिर में सही थे? सच तो यह है कि दोनों ही थोड़े सही थे और दोनों ही थोड़े गलत। प्रकाश एक ही समय में एक कण भी है और एक तरंग भी है। ये अजीब सच्चाई, जिसे हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कहते हैं, आज की मॉडर्न फिजिक्स की नींव है। तो ये बहस खत्म नहीं हुई, बल्कि इसने विज्ञान के एक और भी गहरे और ज्यादा दिलचस्प रहस्य का दरवाजा खोल दिया।